श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय जयति सद्गुरु जयति जय जय। जयति श्री कोमलतनु मुनिवेश धारण करन मुनिवर। जयति कलिमल दलहनं मुनिवेश धारण करन मुनिवर। जयति कलिमल दलहनं। जय जयति जीवन मुक्त मुनिवर। शीलवंत कृपालु जो सो कृपा करिके करिए आपने। दास प्रभु जी मोहि को सो कृपा करिके करिए आपने। दास प्रभु जी मोहि को। जय जयति सद्गुरु जयति जय जय। सत्य सतवक्ता प्रभु हरि कुमति भर महि सुमति सत्य को पाहि मोहि दीजय हो। हरि कुमति भर महि सुमति सत्य को पाहि मोहि दीजय हो। यह रोग संसृति व्यथा शूलन मोह के जाए सभय। अति विषम शर बहु होय बेध्यो मोहि अब की जय है। अति विषम शर बहु होय बेध्यो मोहि अब की जय है। प्रभु कोटि कोटि न बारिन दुख मोहियानि सतायो। यहु बार जहु एक वचन आशा आय तहु में समायो। यहु बार जहु एक वचन आशा आय तहु में समायो। बिनु तो कृपा को बची सके तिहु काल तीनहु लोक में। बिनु तो कृपा को बची सके तिहु काल तीनहु लोक में। प्रभु शरण तो आरत जना तो सहाय जन के शोक में। प्रभु शरण तो आरत जना तो सहाय जन के शोक में। जय जयति सद्गुरु जयति जय जय। जयति श्री कोमलतनु मुनिवेश धारण करन मुनिवर
जयति कलिमलगलहनं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप ही डाल लीजिए, वीडियो बना रहे हैं, देख लीजिए। अब स्तुति कर लेते हैं। कर लीजिए, साथ में एक आपको भजन हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो स्तुति कर। सब सांतन के बरि बलिहारी, बरि बलिहारी, बड़ी बलिहारी। सब सांतन के बरि बलिहारी, उनके स्तुति कही विधि की जय। मोरी मति अति नीच अनारी, सब संतन के बरि बलिहारी। दुख भांजन भाव खांदन गांजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब सांतन के बरि बलिहारी। धनि ऋषि सांतन धान बोध जे, शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बरि बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादो सुंदर सूर स्वपच रवि, जग जीवन पल तो भय हारी।
सतगुरुदेवी अरोजे भय हैं होंगे सब चरण सिरधारी भजता है मैं ही धान धान कही गही शांत पद आशा सारी सब शांतन की बड़ी बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनय कर जोड़े पल पल छोहना छोड़िए सुनिए गुरु मोरी योग योगान चाहूं खानी में भ्रामी भ्रामी दुख भोरे पाए पुनि आज हो नहीं राहु इन्हें ते दौड़ी पल पल मन माया में कभू लगना होता भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही रोता गुरु दया दया करी दिए भेद बताई महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई परनी जय बाल कछु नहीं है जेहि बने कमाई सो बल तब ही पाओ गुरु हो सहाई दृष्टि टिक श्रोति धुन रामे आस करो गुरु दाया भजना में मन
पड़े आकाश सार धोने में लीने होई लहनी जय घर वासा निज पण की जात का पाना सब जाय मिटाई मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई आस त्रास जग के सब सब वैरव ने हूँ सकल बोले एक रहे गुरु तुम पद स्नेह काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे सब प्यारा परिवार अरो संपत्ति नहीं भावे गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाई चरण शरण होए कहत हों लीजय अपनाई तुम्हारे जोत स्वरूप यारो तुम्हारे गुण रूपा परखत रहूं निशि दिन गुरु करो दया अनुपा श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर सामूहिक ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे। सोई सर भाग्य गुणे सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान और वही दाता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म तत्पर और वही कुल रक्षक है जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। सो कवि को विदय सोरन धीरा जो छल छारी भजय रघुबीरा। वही कवि विद्वान और अंधीर है जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भजते हैं। धन्य सुदेश जहाँ सुर सारी धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं
और वह स्त्री धन्य है जो पाति व्रत धर्म के अनुसार चलती है। धन्य सो भोप नीति जो करई, धन्य सो द्विजय निज धर्म न टरई। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है, और वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है, और वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। धन की 3 गतियां हैं, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। धन घरी सोई जब सतसंगा, धन जनों में द्विजय भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पोज सुपुनीत। श्री रघुबीर परायणो, जहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य संसार पूजी जाने योग्य और विशेष पवित्र है, जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। इतना कह श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपा रखी थी, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी, तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने का अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके शते संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। एहि महारुचि रे सप्त सुपाना, रघुपति भगति के पंथाना। इस वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर सा सोपान है, जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है, वही इस रास्ते में पैर देता है। इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री पार्वती जी श्री शिव जी की कही बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई
और बोली कि हे नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गई। अब रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि एहि कलिकाल नो साधन दो जा, जोग जाग जप तप व्रत हो जाओ। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सुमीरिये गाई, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में एक ही साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते, आशीर्वचन देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना मतलब एक तरह का नहीं, तरह तरह का दाना भी रहेगा। खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। सच्चा शिष्य कौन है? सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे कि गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है।
जो इस तरह समझते हैं वही सच्चा शिष्य। उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। संसार में दो प्रकार का धर्म है। संसार में दो प्रकार का धर्म है, एक उधार और दूसरा नगद। एक उधार और दूसरा नगद। उधार धर्म वह है कि जिसमें मृत्यु के पश्चात मोक्ष का विश्वास किया जाता है, और नगद धर्म वह है जिसमें जीते जी मोक्ष का अनुभव होता है। लोग उधार धर्म की चिंता में लगे रहते हैं। लोग उधार धर्म की चिंता में लगे रहते हैं, लेकिन यह जो है संत मत का सत्संग जो है, यह सच्चा सौदा है, यह नगद सौदा है, यह नगद सौदा है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संत कबीर साहब की वाणी है, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी। यह अवसर फिर ना मिले, कहते मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। अभी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम है समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ है ही नहीं। संतों की संगति में जो लाभ है, यह दूसरा कहीं लाभ नहीं है। गौकर और धुंधकारी का आप लोग प्रसंग जानते होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। भागवत कथा जब करते हैं ना, उसमें आया है। धुंधकारी बहुत दुराचारी था, बहुत दुराचारी, बहुत पापाचारी। आप लोग कई बार सुने होंगे। जब उनका शरीर छूटा तो चले गए, प्रेत बन गए, प्रेत। क्योंकि जीवन में कभी शुभ काम किए नहीं। मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, मां से धन लेते थे, पिताजी से धन लेते थे, और धन नहीं मिलने पर मारपीट करते थे, मां को मारते थे। मां जब भोजन बनाती थी ना, अग्नि जल रही है, चेला है ना, चला जलावन है, चूल्हा में लगा दिए, मां भोजन बना रही है, और धुंधकारी आता था, पैसा दो मां। मां के पास जब तक पैसा रहा, मां पैसा दिए, मां के पास पैसा न, कहां से? चेला से मारते थे, आग लगा हुआ, आग लगी उसमें मारते थे, मुंह पर मारते थे, मुंह पर मारते थे। इतना दुराचारी था। जैसे मारे, मां दौड़ करके भाग गई, भाग करके कुएं में गिर करके आत्महत्या कर दी। तब गए अपने पिताजी को मारने के लिए। पिताजी भाग रहे हैं, उधर से गौकर्ण आए। गौकर्ण कहते, पिताजी अरे इन पापी के हाथों से जो मरेंगे आप, उससे अच्छा कि आप जंगल भाग जाइए, क्योंकि दुष्ट पुत्र है। जंगल में जाकर के भगवान का शरण लीजिए, ईश्वर का गुणगान कीजिए, और इस जन्म आप मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। गौकर्ण के बात पर विश्वास किए, भाग गए जंगल, और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, और ध्यान भजन करने के बाद अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना। पूरे जर्रे जर्रे में जितने भी जीव हैं,
सबके आत्मस्वरूप का दर्शन उनको हो जाता है जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, जो अपने को पहचान लिए। पूरे ब्रह्मांड में किसी को पहचानने में उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपने को जाने सबको जान गए और वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिए। धुंधकारी का शरीर छोटा, बन गए प्रेत, यहां परेशान वहां परेशान, इसको मारते थे उसको मारते थे, उस पर सवारी, कभी भैंसा का रूप में, कभी शरीर में आग लगा हुआ है, कभी किसी पर सवार हो गए, पूछते थे कौन हो, कहते हम धुंधकारी हैं, धुंधकारी, क्योंकि बहुत दुर्गति इनकी हुई, बहुत दुर्गति, जिसके पीछे अमूल जीवन को बर्बाद सब मार करके थकुच थकुच कूट कूट करके मारे, प्राण नहीं निकल रहा था, किरासन तेल डाल दिए, आग लगा दी, फिर भी प्राण नहीं निकला, सब बेश्या मिल करके आंगने में गड्ढा खोद करके जिंदे गाड़ दिए, बन गया प्रेत, इसको पछाड़ो उसको पछाड़ो। एक बार धुंध गौकर्ण आए, बहुत दिन के बाद आए, अपने जगह पर जैसे आए, देखते सुनसान जगह, शांति नहीं, विरान सा जगह लगता है। जैसे संधि उपासना करने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे, उधर से मिट्टी का ढेर, ढेला पत्थर आदि आदि का ढेर हो गया। अब वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके वहां जमा कर दिया, इतना बड़ा ताकतवर जमा कर दी। अब भैंसा के रूप में, अब शरीर में आग लगाओ, भैया मुझे बचा लो, भैया बचा लो। गौकर्ण कहते कौन हो जी? कहा हम धुंधकारी, आपका भाई। कहा तुम्हारी ये हालत, तुम्हारी तो कई बार मैंने कहां से कहां जाकर के पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारी हालत। कहा भैया ऐसे काम मेरा नहीं बनेगा, इससे मेरा काम नहीं बनेगा, तब क्या करना पड़ेगा? कहा भैया मेरे लिए सत्संग करवा, सत्संग भागवत कथा करवा, भागवत कथा करवा। गौकर्ण कहते कल होगा तब ना कुछ व्यवस्था करेंगे, अभी तुम जाओ ना, अभी परेशान काहे करते? कहा भैया मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। सुबह जब हुआ तो गौकर्ण गए, पूरे गांव के लोग से मिले, ये तो संत थे, सब इनका सम्मान करते थे। कहते हैं कि धुंधकारी शाम आया था, हम जब ध्यान करने के लिए बैठे, हमको परेशान कर दी, मेरा धुंधकारी जो है प्रेत बन गया है। तब पूरे ग्रामीण गांव के लोग कहते हैं आप ही को तबाह करते हैं, इन पर भी तो सवार हो जाते, इन पर भी सवार, मतलब पूरे गांव के लोग पर सवार हो जाते, और कहते हम धुंधकारी हैं, हम तो डर के मारे कांपे रहते, सब एक साथ चलते रहते। गौकर्ण कहते हम भागवत कथा, हम सत्संग कराना चाहते हैं, आप लोग मदद कीजिए। कहा ठीक है मदद करेंगे। श्री सद्गुरु सत्संग का आयोजन, भागवत कथा का आयोजन रखा गया 7 दिन के लिए। जैसे भागवत कथा, जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, जैसे सत्संग प्रारंभ होता है उसी समय धुंधकारी वहां प्रकट हो जाता है प्रेत के रूप में। श्री सद्गुरु प्रेत के रूप में प्रकट होता है, सब श्रोता सब सुन रहे थे। प्रेत होता है बड़ा चालाक, बहुत चालाक, नहीं कैसे भूत धरावे साथ भरना, एते रहे तो यहाँ रहते वो कहते हैं ना, प्रेत होता बहुत चालाक। एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था, रखे नहीं थे, रखा हुआ था, उसमें छिद्र था, सरा हुआ था, उस छिद्र में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करके शांत चित्त होकर के सत्संग को सुने। जैसे शांत चित्त होकर के एक दिन सत्संग सुने ना, बांस का एक पौर फट गया। दूसरा दिन सुने, दूसरे पौर प्रवेश कर गए, दूसरा पौर फटा,
तीसरे दिन तीसरा पौर फटा, चौथे दिन चौथा पौर फटा, पांचवें दिन पांचवा, छठा दिन छठा, और सातवें दिन सातवां पौर जैसे फटता है, सातवें दिन जैसे सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उस एक दिव्य पुरुष भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हो गए। भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं रहा। और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान भगवान विष्णु के पार्षद आए। अब ये जो है, जो प्रेत के रूप में थे, दिव्य रूप में हो गए और उनको विमान पर बैठाए, हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। जब उनको लेके चले गए तो सब कहते हैं, गौकर से कहते हैं, सत्संग तो हम भी सुन रहे थे, सत्संग तो हम भी सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद सब बात को सुन रहे थे। पुनः वापस आते हैं, कहते जिस श्रद्धा से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा से आप लोग नहीं सुने। अगर आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता। धुंधकारी सुने तो धुंधकारी के लिए विमान आया, आप लोग सुनिएगा तो आप लोग के लिए विमान आएगा। 7 दिन तक उसका ध्यान तो केवल सुनने में ही था ना, और कहीं था। 7 दिन तक सुनने में। वो वैकुंठ धाम को चले गए तो कहते सुनी समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अक्षत तनो, और साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। तब सब ग्रामीण विचार करते हैं, हम लोगों के लिए कब विमान आएगा? फिर एक समय आया, हम लोगों को चिंता नहीं करना है, श्री सद्गुरु हम लोगों का सौदा तो सस्ते में फटेगा। श्री सद्गुरु, जब धुंधकारी जैसे दुराचारी का उद्धार हो गया, हम लोग तो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, हम लोगों का तो कल्याण होगा ही। श्री सद्गुरु, धुंधकारी के लिए तो भागवत ही हुआ, स्टार्ट तो वहीं से हुआ। हाँ, स्टार्ट तो परीक्षित ने सुना है। भागवत गौ करण धुंधकारी कारण दिन में 5 सुनाई है। श्री सद्गुरु। अब फिर सब ग्रामीण सब कहते हैं धुंधकारी का उद्धार हो गया, हम लोग का कैसे होगा? कहते फिर समय आएगा, फिर हम लोग भागवत कथा करेंगे। समय आया, फिर भागवत कथा शुरू हो। पूरे गांव के लोग आए सुनने के लिए, पूरे गांव, कई गांव के लोग आकर के सुनते थे। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, सब आकर के सुनते थे। जिस दिन भागवत कथा का समापन था, उस दिन वैकुंठ लोक से विमान आया। विमान आया तो एक के लिए नहीं, पूरे गांव के जो भी थे सब दिव्य धारण करते हैं, विमान पर बैठते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, गाय भी, बैल भी, चौपाया भी, जानवर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, चूहा भी, सर्प भी, कीड़े मकोड़े एक भी नहीं बचे, सब चले गए वैकुंठ लोक को। इतना जगह पवित्र हो गया था। श्रीमद् भागवत महापुराण को रख करके वही कहते हैं, परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान
कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को ताकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल का भी प्रसंग है, आप लोग पढ़े होंगे। अजामिल बहुत सदाचारी लड़का था। पल भर के कुसंग ने उन्हें दुराचारी बना दिया, दुराचारी बना दिया, भ्रष्ट हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन, ये बटमार लुटेरे लोगों का धन लूटते थे, हत्या करते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। जो सदाचारी लड़का था, पल भर के कुसंग ने भ्रष्ट उनको कर दिया। अब जीर्णशीर्ण शरीर है, जीर्णशीर्ण शरीर है। और संजोग से एक दिन की बात, वहां कुछ महात्मा जी आ गए, उनके घर पर महात्मा जी आए। महात्मा जी जब देखते थे ना, महात्मा जी को देखते थे ना, वो हमेशा जलते रहते थे, हमेशा जलते रहते महात्मा को देख करके। संजोग से कुछ महात्मा आए, और महात्मा जी आते हैं ना, श्री सदगुरु, तो अजामिल उस समय नहीं थे, उस समय अजामिल नहीं थे। तो रात में महात्मा जी ठहर गए। अब पत्नी को डर भी है, मेरे पति देव तो किसी को छोड़ते नहीं है। अजामिल देखते वहां जो है प्रकाश जल रहा है, वहां क्या है बताओ क्या? उनकी पत्नी कह रही, वहां महात्मा जी सब आए हैं, महात्मा जी सब आए तो उनका भोजन का व्यवस्था, उनका भोजन का व्यवस्था होना चाहिए। अब पत्नी डर के मारे नहीं बोल रही, अब पत्नी सब व्यवस्था करती थी, सब व्यवस्था उनका कर देती। जब वो जाने लगे तो महात्मा जी के पास ये दोनों पति पत्नी गए। पति पत्नी जब गए तो महात्मा जी कहते, देखिए आप तो सेवा किए, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अजामिल कहते, क्या कहना चाहते हैं? था खूंखार न था, क्या कहना चाहते हैं? क्या यही कहना चाहते कि आपको कै पुत्र है? सब पुत्र, इतना पुत्र है। अब पत्नी थी गर्भवती, कहते हमको वचन दीजिए, आप अपने पुत्र का जो नाम रखे अभी तक ठीक है, लेकिन अब जो पुत्र का जन्म होगा उसका नाम आप नारायण रखिए, नारायण। अजामिल कहते, बेटा मेरा नाम आप रखिएगा, मेरा मन जो होगा वो रखेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, मेरा जो मन होगा ना वही न रखेंगे, हम वो सब कोई नारायण तारायण नहीं रखेंगे, मेरा जब मन होगा वही, मेरा मन जो होगा वही रखेंगे। तो महात्मा जी कहते नारायण रखने दीजिए, अच्छा होगा। तो पत्नी कहने, देखिए ना बाबा जब कह रहे हैं तो बाबा की बात को मान लीजिए, लेकिन पत्नी की बात को मानते थे, कम से कम बाबा का बात मान लीजिए, एक पुत्र का नारायण रखिए। कहा ठीक है, तब तो हम नारायण रखेंगे। एक पुत्र हुआ, जब पुत्र हुआ उनको नारायण कह करके पुकारते। नारायण बहुत सुंदर था, लेकिन बहुत सुंदर, हमेशा पुत्र को गोद में लिए रहते थे, कहते थे नारायण नारायण, अपने से खिलाते थे, अपने से स्नान कराते थे, बहुत सुंदर पुत्र देखने में था। सुलाते थे अपने पास, नारायण नारायण। धीरे धीरे बड़ा हो गया, नारायण पानी लाओ, पानी लाते थे, भोजन लाओ, जलपान लाओ, पट लाते थे, अपने पिताजी में चिपक जाते थे, सोते थे। जीवन में शुभ काम तो निकल गया था सदाचारी, वो भजन दीक्षा भी लिए थे पहले,
संजोग से एक दिन की बात है, 2 जमदूत आएंगे, 2 जमदूत, और जमदूत घोष करके उनके आत्मा को भीतर से जीव को खींच रहे हैं। जीव को, जम तो बहुत जालिम होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। भगवान विष्णु कहते, गरुड़ जी उस जम के बारे में बोल रहा हूं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे। जम जालिम जति फटकारे, लेखा देत भुलइये, अरे हंसा एक दिन चली, जय बहुत ताकतवर होते हैं, मैं भी उनसे कांपता हूं। जैसे उनके आत्मा को, जीव को खींच रहे थे, कोह रहे थे, लेकिन ये चीखते हैं, चीखते हुए कहते हैं नारायण। नारायण मतलब किनको पुकारे? अपने बेटा को पुकारे, सदगुरु नारायण 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 जैसे पुकारते, भगवान विष्णु के पार्षद कहते, मैं आ रहा हूं, ठहरो, मैं आ रहा हूं, ठहरो। होते होते भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और देखते हैं ये चीख नारायण नारायण पुकार रहे हैं। भीतर में देखते 2 जमदूत उनकी जीभ पर पासा फेंक करके जीभ को खींच रहे हैं। भगवान विष्णु के पार्षद कहते, कौन हो जी? जो मेरे प्रभु को गुणगान करते उनको भी तुम कष्ट देते हो, कौन हो जी? कहा हम जमदूत हैं। कहा इनको क्यों कष्ट दे, छोड़ निकलो यहां से। कहा इनका समय हो गया, समय हो गया है, इनकी आज मृत्यु होगी, हम लोग घसीट करके ले जाएंगे। कहा भगवान ऐसा समय आ गया कि भगवान के भक्त को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते हो कि नहीं? कहा ये भगवान का भक्त नहीं, दुराचारी है। जमराज ने कहा जल्दी से पापी को घसीट कर दो। भगवान विष्णु के पास कहते, भागते हो कि नहीं भागते हो? ये मेरे इष्ट का, मेरे नारायण का नाम ले, तुम कहते पापी हो, नहीं छोड़। ऐसा घुस्सा मारे ना भगवान विष्णु के पार्षद, ऐसा घुस्सा मारते, दोनों छटपटा करके भागे। पासा निकल करके पासा लेकर के भागे और जमराज के पास रख दिए। कहते आज से हम लोगों का काम, आज से हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। उनका समय हो गया था लाने के लिए, धक्का मारे, देखिए इतना पिटाई किए, एक गुस्सा में वो जमदूत का दम जा रहा था। जम जालिम जति फटकारे, लेखा देते भुलई है। वो भागे उधर और अब जो है तो थर थर कर रहे हैं। देखते भगवान विष्णु के पार्षद खड़े हैं, कहते अब आप डरो मत, आप भले अपने नारायण का गुणगान, नारायण को खूब जपिए, मैं आपको हमेशा साथ दूंगा। समय होगा मैं आऊंगा, मैं अपने नारायण के धाम में लेके चला जाऊंगा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी दुनिया, झूठी बातें, झूठी प्रीति, झूठी रातें, झूठा ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। उसी से मैं अजामिल को विराग हो गया। अगर संत नहीं आते, मेरे पुत्र का नाम नारायण नहीं रखते, खोया हुआ ज्ञान जो था मिल गया और उसी से मैं चले गए हरिद्वार। ऋषि मुनि के टोली में चले गए, गिरजा संत समागम, संतों की टोली में चले गए। अब वहां मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, भागवत कथा हो रहा है, ऋषि मुनि के टोली में सत्संग हो रहा है। इतने ध्यानरत हो गए, अपने आप को इतने भागवतमय बना लिए। समय आया उनका, जब नाम का सुमरण करते हुए करते करते जब शरीर छोड़ता है, समय जब आया तो भगवान विष्णु के पार्षद वहां से आए, विमान लेकर आए। अब विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए लेकर के वैकुंठ लोक चले गए। ये सत्संग का फल है। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी
आनंदे आनंद। हम लोग को चिंता नहीं करना है, हमको ना ही सोच सोच सब उनको भारी। श्री सदगुरु अब पल भर होत न भोर, लेत है खबर हमारी, खबर लेते हैं। श्री सदगुरु पलटू सोवे मगन में, और साहिब चौकी साहब चौकीदार। राजा परीक्षित 7वें दिन उनको तक्षक दंश करने वाला, 7वें दिन इतने घबराए जब उन पर कलयुग शराब सवार हो गया ना। जो संत का सम्मान करते थे, ऋषि का सम्मान करते थे, कलयुग के द्वारा वह संत का अपमान कर बैठे। जोरों की प्यास लगी, कहते हैं ऋषि का कमंडल कभी सूखा नहीं रहता। कभी रहता है? साधु का कमंडल को कभी खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें हमेशा पानी भरा रहना चाहिए। और समीक मुनि के आश्रम में जैसे गए, कलयुग ऐसा चक्र चले, जोरों की प्यास लग गई, पानी 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 पानी। श्री सदगुरु पानी 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 अंदर प्रवेश कर देता, पानी ये नहीं है, पानी नहीं है। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। श्री सदगुरु मरा हुआ सर्प लपेट दिया। जब श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिताजी के साथ किसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, उसी समय श्राप दे दिए। जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, उनको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। ऋषि पुत्र का श्राप पड़ा। समीक मुनि को पता चला मेरा श्रृंगी ने श्राप दे दिया। उसी समय राजा परीक्षित को खबर करते हैं, 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेंगे, आपकी अधोगति होगी, कोई उपाय कर लीजिए। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित काफी घबराए। घबराते हुए अपने पुत्र को, जन्मेजय को सिंहासन पर बैठा दिए और चल दिए ऋषि मुनि को टोली में। मेरा उद्धार कीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। 88,000 ऋषि मुनि के ऋषियों ने कहा आपका उद्धार हम लोगों से नहीं होगा। उसी समय 15 वर्ष के सुखदेव मुनि का पदार्पण होते हैं। जैसे पहुंचे सब उठ करके खड़े हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, उठ कर खड़े हो गए। कहा यही ऋषि आपका उद्धार करेंगे, यही उद्धार करेंगे। कहते महाराज मेरा उद्धार कर दीजिए। इतने घबराए। सुखदेव मुनि कहते महाराज राजन आप इतना घबराए क्यों हैं? अरे आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खरवान तो मात्र 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए, 2 घड़ी मोक्ष को प्राप्त किए, आपको तो 7 दिन का समय। कहा कैसे? कहा राजा खरवान का दोस्त था जमराज, वो गए अपने मित्र दोस्त से मिलने के लिए, और जमराज उनका सेवा सत्कार किए, आव भगत किए, और कहते हैं दोस्त कहाँ ना हुआ, बहुत दिन के बाद आए हो। राजा खरवान कहते हैं दोस्त एक न दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाओगे नहीं तो आपका दूध जाएगा। हम आपसे पहले मिलने के लिए आए हैं, जब मेरी मृत्यु का समय बहुत बचा हुआ हो, कई वर्ष बचा हो, पहले हमको कवर कर दीजिएगा, तब हम भगवत भजन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे। इतना सुनते ही जमराज हंसने लगे। हंसते हुए कहते दोस्त आप कहते कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, आपकी उम्र जो है मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। इतना सुनने के बाद राजा खरवान घबराए नहीं, 2 घड़ी तक सत्संग के, जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग करते करते करते
राजा खरवांग को समाधि लग गई, और समाधि लग गई उसी समय वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस सत्संग का फल है। अमर मुनि का उपदेश, स्व काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, और विमान पर बैठा कर उनको स्वर्गलोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। तो हम लोग का भी परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय, और संजोग से गाय एक दिन सत्संग में नहीं आई। जब गाय सत्संग में नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं। आंख बंद करते क्या देखते, गाय जो जंगल में बीमार पड़ गई। गाय जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल कोर चल पड़े। जब घनघोर जंगल कोर जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा आज तू सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, पीड़ा है, कष्ट है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहे, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है, मेरे शरीर में इतना कष्ट है, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास आकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब शरीर को प्रत्याग करोगे, प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। वैकुंठ लोक से विमान, विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। और सब शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आते हैं, विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए। ये सत्संग का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाजबानी थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। किनके लिए? आज का सत्संग जो है पिताजी के पुण्य तिथि के अवसर पर हो रहा है। श्री सद्गुरु, यह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यह आत्मा कहीं न कहीं है। इन आत्मा को शांति मिले, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है, सदगुरु महाराज, हे सदगुरु, यह आत्मा जहां कहीं भी हो, उस आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, सदगति हो, अच्छी गति हो। इसके लिए यह सत्संग का आयोजन जो है पुण्य तिथि के अवसर पर हो रहा है। तो परमाराष्ट्र महाराज माने थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परनिष्ठ होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूरा सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे,
वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु 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 भजो साध गुरु। गुरु दाता दयाल वह काटे आम जाल। गुरु दाता दयाल वह काटे जम जाल। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु कहते सत्य ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान। गुरु कहते सत्य ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान। सुख होता महान भजो साध गुरु सुख होता महान भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु। गुरु ज्ञान सूरज रूप उनकी ज्योति अनो। गुरु सूरज रूप उनकी ज्योति अनूप। उर के नासे तम कोप भजो साध गुरु उर के नासे तम को भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु। गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पसार। गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पसार। लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध देई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद। देई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद। करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जे कहवे से करवे। ये तो भजन और गाइए बाबा, ये तो भजन और गा के तो आरती करते हैं। हाँ ये तो भजन और गाता है। गुरु सत्य गुरु समय हित नहीं को, निस दिन करिए से बहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हिक नाम एक ले बहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हिक नाम एक ले बहे, माता होते बड़े छोह करे नित, पित होते अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाई। तन मन आत्म पद परवारिए, गुरु हित पट तर नाही है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और नौआने उपाय है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और नौआने उपाय है। जो गुरु के रे पास तनि हूँ विचारे, मिट कल्पना सो गए। गुरु सौम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और चित बसाइए, गुरु 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 नित है। जपत रहिए में कर जोड़ी, गुरु चरणन धरि चित है। जपत रहिए में कर जोड़ी, गुरु चरणन धरि चित है। गुरु सत गुरु साम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे। तनु मन
शिक्षक हैं गुरु, गुरु एक नाम एक ले वहे। श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सत गुरु के जय। अंतर जोत हो लख लीच, पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करे, जय गगन थाल रवि शशि होला। मूल कपूर कलश धर दीज, अक्षत नभता रे मुक्ता। हल पोहा पमाल पार गोहिच। सेत पान मिष्टान मीठा, चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीने मंजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सोनी। जय सर्व सौगंध उरी चली आकाशा। मधुकर कमल खेली दोने धे। जय निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीज। अधर धार अमृत बहि आवे। सतमत द्वार अमर रस भीज। पी पी होय सोरत मत बाले। चढ़ चढ़ ओम गिया में रस रे। जय कोट हाण छवि तेज जाली। अलख पार लखीला गलगे। जय छिन्न छिन्न सो दयाधर पड़रा है। गुरु पर साध आगाँव में रस पीज। दमकत करत करत गुरु धामा। उलटिया लाल तुलसी तन तेज। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि दर्शन मुख चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली। जय जगमग जगमग रूप ब्रह्म
पीत दीज शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी सार संवद गई लीज ऐसी जो गति काया गण त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल मल चीज भाव खंडन आरतिया है निर्मल करी में हे अमृत रस बीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आर का बैठ ले रही श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज